सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सबका आनंद मार्ग के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। पूज्य गुरुदेव ने कहा, आनंद मार्ग का दर्शन पढ़कर लोग समझेंगे कि आनंद मार्ग का दर्शन कितना ऊंचा और संकीर्णता मुक्त है। आनंद मार्ग एक दिन संपूर्ण विश्व को इस उदार, सार्वभौम और सांप्रदायिक भावधाराओं में उद्भूत करके विश्व भ्रातृत्व प्रतिष्ठित कर सकेगा। यदि आप आनंद मार्ग के दर्शन से परिचित नहीं हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप आनंद मार्ग से जुड़ें और नई सभ्यता के निर्माण और विकास में आनंद मार्ग का सहयोग करें। यही भगवान ने कहा था, आपका सर्वांगीण विकास हो, इस नए आधुनिक युग में आप जीने लायक बन सकें। यही प्रयास है आनंद मार्ग का। आइए हम स्वास्थ्य चर्चा कर रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाते हुए उस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी। दादा, आपका हार्दिक स्वागत है। दादा, हमने पिछली कड़ियों में बहुत सी बीमारियों के बारे में आपसे विस्तृत चर्चा की और लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी आ रही हैं। लोगों को इससे लाभ हो रहा है। कई लोगों ने आनंद मार्ग से स्वयं संपर्क किया है, निकट के स्थानीय केंद्रों में गए हैं, सन्यासियों से लोग संपर्क कर रहे हैं और कई प्रतिक्रियाओं के द्वारा ये पता चलता है कि लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। तो दादा, आज की कड़ी में जैसा कि आपका आदेश था, हम टीबी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दादा, इसका क्या लक्षण है और ये क्यों होता है, इसके बारे में प्रकाश डालें। कहते हैं कि मल ही बल है और वीर्य ही जीवन है जी। इसका मतलब है कि जो आदमी बड़ी आंत में शरीर का जो अंतिम हिस्सा है, जहाँ पर मल बनने के पहले की स्थिति है और आंत पूरे रस को चूसती है जी। अगर वो बलवान है और पूरा का पूरा हमने रस चूस लिया जो भोजन किया था और मल के रूप में उसको बाहर कर दिया, तो यही आदमी का बल है और वीर्य ही जीवन है। इसका मतलब है कि जो वीर्य का संचय और पचन करता है वो अधिक दिनों तक सुखी और स्वस्थ जीवन बिताता है जी। अगर इन दोनों में दोष हुआ, दोष का मतलब है कि जो भोजन किया और हमारे अंग या तो दूषित भोजन कर लिया या हमारा पाचन संस्थान कमज़ोर है, तो उससे रस नहीं मिलेगा तो आदमी कमज़ोर होगा। और असंयम के चलते, नशा के चलते, विषम भोजन के चलते अगर शुक्र का पचन शरीर में नहीं हो रहा है तो वो आदमी बीमार होकर के जल्दी से मर जाएगा। तो ये टीबी को कहते हैं कि ये क्षय का रोग है। इट इज ए डिजीज ऑफ कंजम्पशन। धीरे 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 शरीर का प्रभावित अंग क्षीण हो जाता है और अगर संयम नहीं रहे
विधि निषेध का पालन नहीं किया, ठीक से उपचार नहीं किया, तो आदमी एक दिन मौत को प्राप्त कर लेता है जी। और जितना दिन बीमार रहेगा उतना दिन दुखी रहेगा और परिवार को भी दुखी करेगा। बिल्कुल दादा। पहले जब स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार नहीं हुआ था तो टीबी का मतलब है मर जाना और घर द्वार जमीन जायदाद बिक जाना, क्योंकि जो भी इलाज का तरीका था आदमी समझता था कि अब शरीर से और जीवन से बड़ा धन नहीं है, इसलिए सब इसके दांव पर लगा देते थे। लेकिन उस समय ये सब इतनी व्यवस्था नहीं कि क्यों हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है। गुरुदेव ने इसको भी अपने यौगिक चिकित्सा में स्थान दिया, क्योंकि एक ऐसा ये रोग है जो गरीबों में और कुपोषित लोगों में या असंयमित लोगों में ये रोग होता है। दादा इसको कहते ही हैं गरीबों का रोग। गरीबों का रोग है जी। गरीबों का रोग और असंयमी आदमियों का, असंयमी लोगों का, बिल्कुल। इसका लक्षण है कि कंठ में खराश होगा जी। और शुरू में सूखी खांसी, सीने और पीठ में दर्द और संध्या काल बुखार और रात्रि में सोने पर पसीने से शरीर भीग जाता है। ये इसके लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आ रहे हो तो समझना चाहिए कि धीरे धीरे हमारे शरीर में टीबी के विषाणु घर बनाना शुरू कर दिए। एक बात मैं कहना उचित समझूंगा और ये अनुचित नहीं होगा कहना कि हर प्रकार की बैक्टीरिया शरीर में मौजूद है, क्योंकि हम इस संसार में हैं, रोग के विषाणु भी यहाँ रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। तो हमारे शरीर में, हर आदमी के शरीर में टीबी की बैक्टीरिया है। लेकिन जब हमारे शरीर का रस प्रवाह, यानी भोजन से रस बना वहाँ से शुक्र तक, अगर ये प्रवाह किसी प्रकार से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ये बाधित हो गया जी, तो ये खास करके जोड़ों को और ग्रंथियों को आक्रांत करता है, खास करके फेफड़े को। तो उसमें इस रोग की जो बैक्टीरिया है घर बनाना शुरू करती है और तब 90 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार करीब करीब बना रहता और कमजोरी बढ़नी शुरू हो जाती है। और जो इफेक्टेड पार्ट है जहाँ पर टीबी का आक्रमण हुआ, उसकी रक्षा करने के लिए नेचर कफ पैदा करती है उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन वो प्रभावित हो चुका है और कफ को बाहर करने के लिए नेचर ने दूसरी व्यवस्था की है, खांसी। तो जब खांसी के साथ खून निकलना शुरू हो जाए और खून की उल्टी होने लगे, तब समझिए कि ये रोग अच्छी तरीके से अपना घर बना लिया है जी। तब अवश्य ही आदमी को सावधान हो जाना चाहिए कि रोग अपना घर बना लिया, हमको टीबी हो गई है। और धीरे 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 आदमी कमज़ोर होने लगता है और उसकी मानसिक शक्ति कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि आदमी समझता है कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। क्योंकि लंग्स हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, ऑक्सीजन लेकर के हमारे पूरे शरीर को देता है। इसमें जितनी ताकत होगी आदमी उतना ही ताकतवर है। बिल्कुल। और जब ये प्रभावित हो गया, कमज़ोर हो गया, ऑक्सीजन नहीं ले सकता, उसको एसिमुलेट नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे और अंग भी उसके शिथिल होने लगते हैं, कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। इसके कारणों में, इसके कई कारण हैं। ये कारण तो हुआ कि रस प्रवाह शरीर का वो बाधित हो गया, लेकिन ये क्यों हुआ? हमारी अपनी ही खराब आदतों की वजह से, और उस आदत में है नशापान। नशा पान से
खास करके आमतौर पर देखा जाता है जो बहुत अधिक शराब पीता है, इसका अंत टीबी में होता है। अधिक नशापान से रस का प्रवाह बाधित हो गया, उसको शरीर का होश नहीं है, कब क्या चाहिए उसको पता नहीं है, खाता नहीं है उस प्रकार से। दूसरा है कि गरीब अर्थोपार्जन के लिए बहुत मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है थक के, और उस अनुपात में उसको आहार नहीं मिलता। तो ऐसे लोग भी इस रोग से आक्रांत हो जाते हैं, क्योंकि ये मुख्यतः प्रधानतः ये कुपोषण का रोग है। कुपोषण दादा यानी खराब डाइट, गंदा फूड और हाँ, प्रदूषित फूड, इसीलिए इसको गरीबों का रोग कहते हैं। गरीबों का रोग है कि जो चाहिए हमको, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना फैट चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितना विटामिन चाहिए, जितना मिनरल चाहिए, वो नहीं मिला और उससे अधिक हम मेहनत कर रहे हैं, तो शरीर का अंग प्रत्यंग थक करके और प्रभावित हो गया, और उसके रिपेयर करने के लिए हमारे पास मटेरियल नहीं है। बिल्कुल। जैसे मकान का कोई हिस्सा टूट गया, लेकिन आपके पास न सीमेंट है न बालू है, बिल्कुल, तो वहाँ तो गड्ढा पड़ जाएगा। दादा बहुत अच्छा बताया आपने। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे इसको। अभी दादा ने इसके कारण और लक्षण पर विस्तृत जानकारी दी आपको। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आकर के दादा से इसकी चिकित्सा और अन्य पद्धतियों के बारे में जानते हैं। In the midst of Kenya's vast nature and famous wildlife, almost half of the country's 37 million inhabitants live in poverty. The unemployment rate is shockingly high at 40%. Here, AIDS has been an epidemic for more than 25 years. It is estimated that 8% of Kenya's adults are infected by the disease. Due to severe poverty, the majority of HIV carriers are unable to afford proper treatment. My name is John. I am HIV positive since the year 2002. That's the time I discovered my status. I was worried, afraid, and then I saw there was no life again. I was thinking about death, and I knew I have to die. In a slum in Nairobi, Didi Ananda Ruchira, a nun of Ananda Marga, has found an alternative and affordable way for combating the AIDS virus. Conventional medicine, allopathic medicine, it has its uses, but it is so expensive for people. It's not like it's not available. It is here, but it's not. It's out of reach for everyone. We in Abalite, we were searching now for affordable way of effectively treating HIV, because the doctors said it can't be done. But we found a way. We found a way through naturopathic means, and we found a way through homeopathy. Started in 2000, we just had one room and struggling like anything to survive. Now we have grown up to be a huge clinic. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम दादा से आज बात कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो आशा है कि आपको कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा। दादा, एक आपने बात कही थी शुक्र क्षय, तो इसका टीबी से क्या संबंध है? ये क्षय रोग है जी। शरीर की शक्ति क्षीण हो गई और हमारे अंदर जो बैक्टीरिया इसकी है टीबी की, तब उस अवस्था में अटैक कर देगी। जैसे पुलिस कमज़ोर हो गई तो डाकू अटैक कर दिए। बिल्कुल। जहाँ पुलिस फोर्स रहेगा, सीमा पर हमारी आर्मी रहेगी, वहाँ दुश्मन का कुछ नहीं चलेगा। उधर दुश्मन है, उधर हम भी हैं, लेकिन हम पावरफुल हैं तो हम मजबूत हैं। लेकिन जैसे ही दुश्मन देखता है कि ये कमज़ोर पड़े तो उधर से हमला कर देता है। ठीक रोगों का यही है। तो शुक्र शरीर का सार वस्तु है और ये शरीर की शक्ति
हमारे नर्वस सिस्टम का, ग्लैंड्स का, ब्रेन का, सबकी खुराक है। तो अगर यही क्षीण हो गया तो हमारा सारा शरीर कमज़ोर हो गया, हमारे अंग प्रत्यंग कमज़ोर हो गए। तो कमज़ोर पर रोगों की जो बयार चल रही है उसको तो हिला के छोड़ देती है। इसलिए संयम से बड़ा कोई सुख नहीं है। इसलिए प्राचीन काल में व्यवस्था थी 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन और विद्या ध्यान। बिल्कुल। मेमोरी शार्प रहती थी, शरीर बलवान रहता था। अब बच्चे बीमार होने लगे, शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं है, माँ बाप भी इसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वेस्ट का अंधाधुंध नकल है, इसमें हमारा खान पान और वेशभूषा बहुत इसके लिए जिम्मेवार है। बिल्कुल दादा। लड़कियों का वस्त्र भी इसके लिए जिम्मेवार है। बिल्कुल। वस्त्र है शरीर को ढकने के लिए, मांसपेशियों के प्रदर्शन के लिए नहीं, लेकिन आज वही बन गया है। इसलिए इस पर हमको अवेयरनेस की आवश्यकता है, जागरूकता की अवस्था है। हमको सिखाना पड़ेगा नौजवान लड़के लड़कियों को, अगर इसको बचना है, इससे बचाना है तो। और शुक्र धारण करने के लिए हमको एजुकेट करना पड़ेगा, मन को तैयार करना पड़ेगा। जब आदमी तैयार हो गया, जिस चीज़ के निकलने से तुम्हें इतना सुख मिल रहा है उसको शरीर में रखने पर कितना आनंद मिलेगा। बिल्कुल दादा। इसको समझाना पड़ेगा बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन के द्वारा। माँ बाप समझाएं, स्कूल में टीचर समझाएं, समाज के बुजुर्ग इस चीज़ को समझाएं, तभी इसे निजात मिल सकती है। नहीं तो हम कमज़ोर औलाद पैदा करेंगे, पश्चिम जैसे बीमार पैदा होगा और पूरी ज़िंदगी बीमारी झेलेगा और बीमार होकर के मर जाएगा। बिल्कुल। तो ये टीबी रोग है, इसके कारणों में से एक काम है विषम भोजन। विषम भोजन का मतलब है दूध पिया मांसाहार कर लिया, या मांसाहार किया उसके बाद दूध पी लिया, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। खीर खाई उसके बाद मछली खा लिया, मछली खाई इसके बाद खीर खा ली, इसी को विषम भोजन कहते हैं जी। इससे बचना होगा। एक प्रकार का भोजन आदमी एक टाइम में करे। अगर तुम्हें मांसाहार का ही शौक है और नहीं मानोगे तो उसमें मांसाहार में मांसाहार ही करो। दुग्धाहार कर रहे हो, खीर खा रहे हो, वेजिटेरियन डाइट ले रहे हो, उस समय वेजिटेरियन ही लो। तो शरीर का जो रस है दूषित नहीं होगा, बना रहेगा ठीक ठीक। नहीं तो विषम भोजन करने से लिवर, पैंक्रियाज, आंत प्रणाली सारा दूषित होकर के और शनई शनई सब कमज़ोर हो जाएगी। और जब अंग कमज़ोर हो गए जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, तो उसका रस भी कमज़ोर हुआ। रस कमज़ोर हुआ तो उसका रक्त भी कमज़ोर होगा। बिल्कुल। रक्त कमज़ोर होगा तो उसकी सफाई के लिए सारे अंग उसमें लग जाएंगे और परेशानी होगी। टीबी के कारणों में से गंदे वातावरण में रहना भी एक कारण है जी। इसलिए साफ सफाई से रहें और टीबी का जो मरीज है उसका कमरा साफ रखें और सूखा रखें, ड्राई। साथ साथ ये भी ध्यान रखें, अगर पशु का दूध हम ले रहे हैं तो अगर गाय या भैंस को या बकरी को अगर टीबी है तो टीबी हो जाएगी उसका दूध पीने पर। इसलिए ये भी ध्यान है कि हम किस पशु का दूध ले रहे हैं, स्वस्थ है कि नहीं। इसलिए विधान है कि स्वस्थ पशुओं का दुग्धाहार करना। यही सब कारण है टीबी के। इन कारणों को अगर हम ध्यान रखें तो टीबी होगी। हम निदान क्यों सोचें, हम ये ध्यान रखें कि हमको टीबी हो ही नहीं। तो ये सारी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो टीबी नहीं होगी। क्या दादा, अगर घर में किसी एक को टीबी हो जाती है तो क्या औरों को भी हो सकती है? हाँ, ये संक्रामक रोग है जी। इसलिए टीबी के मरीज को अलग रखते हैं। पहले अगर टीबी हो गई तो उसको अलग कर देते थे और उसको एक बकरी दे देते थे, लो बकरी का दूध पियो, क्योंकि टीबी के रोग में बकरी का दूध इलाज भी है। जी। अभी भी हिंदुस्तान के बढ़िया टीबी सैनिटोरियम्स जंगल में, पाइन्स के जंगल में है, चीड़ के जंगल में, क्योंकि चीड़ की हवा इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसलिए टीबी के रोगी को अलग रखें। टीबी के रोगी के नज़दीक रह करके उसके करीब खाने से भी टीबी का रोग हो जाता है। छुआछूत की बीमारी है। इसका इन्फेक्शस स्टेज जब है उस अवस्था में उसका साथ रहने पर दूसरे को भी टीबी हो जाएगी। तो दादा, इसका इलाज यौगिक क्रियाओं के द्वारा भी बताएं।
लोगों को लाभ हो। इसमें सुबह को उत्क्षेप मुद्रा, कर्मासन, अग्निसार, मत्स्येंद्रासन, दीर्घ प्रणाम, योग मुद्रा, भुजंगासन और वायवी मुद्रा या वायवी प्राणायाम करने को कहा जाता है। और संध्या में सर्वांगासन, मत्स्य मुद्रा, नौकासन, उत्कट पश्चिमोत्तासन और अग्नि सार मुद्रा, ये संध्या काल करने का है। लेकिन अगर रोग की अवस्था बढ़ गई हो तो उस अवस्था में कोई आसन नहीं करना चाहिए, उसमें कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस रोग में बढ़ी हुई अवस्था में आराम सबसे बड़ी चिकित्सा है जी। तो ये योग की चिकित्सा है। इसमें दुग्धाहार बहुत लाभकारक होता है, क्योंकि इसमें सुपाच्य भोजन और एल्कलाइन फूड चाहिए। इसलिए पूर्ण मात्रा में साग सब्जी रसदार फल दें। रोग की बढ़ी अवस्था में नींबू का रस और फल का रस देना ही होगा। थोड़ा सा जब आराम मिले तो लीवर की अवस्था देख करके, आंत की अवस्था देख करके धीरे धीरे सुपाच्य भोजन और पौष्टिक भोजन देंगे तो धीरे धीरे रोगी आराम पाता है। इसके अलावा इलाज में, उपचार में बरेला, गंभारी, शतमूली, अश्वगंधा और पुनर्नवा, इसका चूर्ण बनाकर और इसमें शहद डालकर और 1 गिलास बकरी का दूध केवल 1 उबाल देकर और रोगी को पिलाने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये पहला रिकमेंडेशन ये है। इसके अलावा बड़ी इलायची और दालचीनी दोनों को शहद में मिलाकर ले और पुनः बकरी का दूध 1 गिलास उसको दे। रोगी को खुली हवा में टहलाना अति आवश्यक है और कमरा हवादार होना चाहिए जिसमें मॉइस्चर न रहे, इसलिए कमरा सूखा मेंटेन करना होगा और बिल्कुल उसको परिष्कृत अवस्था में रखना होगा। अगर खून की उल्टी करता है तो उस अवस्था में तौलिया भिंगा करके और सीने पर देना होगा जी। इससे रोगी को बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसके अलावा आतप स्नान और सर्वांग स्नान ये कराकर और धूप में आतप स्नान कराएं। धूप में पूरा शरीर ऐसी जगह पर उसको रखें कि पर्दा करके और पूरा शरीर कपड़ा हटा करके उसको धूप में एक्सपोज कर दें। इसके बाद भींगी तौलिया लपेट दें और इसके बाद पोंछ करके कपड़ा कर दें। ये इस प्रकार से रोगी को बहुत अच्छी राहत मिलती है धूप लेने पर, खुली हवा लेने पर, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी इसमें हो जाती है। लंग्स को ऑक्सीजन खींचने की शक्ति घट जाती है और ऑक्सीजन नहीं मिला तो ब्लड प्यूरिफिकेशन भी नहीं होगा, सारे अंग ठीक से काम नहीं करेंगे। तो इसमें परहेज और उपचार में नेचुरल जीवन जितना हम देंगे रोगी उतना ही जल्दी आराम पाता है। बहुत बढ़िया बताया दादा आपने। काफ़ी विस्तृत और तमाम तरीक़ों से आपने आम लोगों को समझाया। उम्मीद है कि आप लोग दादा की कही हुई बातों को मानेंगे, इसके कारण और उपचार पर विशेष ध्यान रखेंगे। यदि फिर भी किसी तरह की जिज्ञासा है, आप लोगों को समझ नहीं आई हैं कुछ बातें, तो आप स्थानीय केंद्रों से संपर्क करें, सन्यासियों से संपर्क करें। निश्चित रूप से आप टीवी से निजात पा पाएंगे। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार। पावन
आनंद मार्ग, ग्लोबल हेडक्वार्टर्स आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725. Our website www.amps.net.in. कैंप ऑफिस मधु मंजूषा, हेहल, रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725. दिल्ली ऑफिस D41 साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1, न्यू दिल्ली 110049. फोन नंबर्स 01124643344, 09818927367, 09999987923. सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च।